तो हम लोग का आज का टॉपिक है सेमी कंडक्टर डायोड। सेमी कंडक्टर डायोड, तो पहला पॉइंट इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि तो डायोड जो हम लोग बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है। डायोड मीन्स व्हाट इज डायोड। व्हाट इज डायोड, तो देखो बेटा एक चीज बता देता हूँ। डायोड जो है ये सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन, मतलब पी टाइप और एन टाइप का जंक्शन विद मेटालिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड एट द एंड्स ऑफ द ends for the application of external voltage। ये जो है ना इसमें मेटालिक कॉन्टैक्ट हुआ जैसे ये पीएन जंक्शन है तो यहाँ पे मेटालिक कॉन्टैक्ट है जिसके साथ ये जुड़ा रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड बेसिकली ए पीएन जंक्शन विद मेटालिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड एट द एंड्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। ओके, ये डेफिनेशन हो गया। इट हैज टू टर्मिनल डिवाइस। इसमें से एक क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज द use of metallic contacts provided at the ends for the application of an external voltage। ओके, एक्सटर्नल वोल्टेज। ओके, देव तुमने भी एक डेफिनेशन कुछ लिखे हो, उस डेफिनेशन को तुमने व्हाट्सएप में भेज सकते हो। कुछ तुमने लिखे हो उसको व्हाट्सएप में भेज सकते हो और उसके बारे में हम बता देंगे उस डेफिनेशन के अंदर क्या तुम्हारा मिस्टेक है। ओके, ये भी हम बता देंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है बेटा, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो मैं बता देता हूँ, जो भी तुम लोग व्हाट्सएप में भेजोगे तो डेफिनेशन जो भी चीज़ लिखे हो तो भेजोगे, मैं फिर उसके बारे में भी बता देंगे, डिस्कस कर देंगे। ओके, अब इसका सिंबल जो होते हैं, सिंबल जो होता है तो ऐसा करके यूं है, यूं है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे भी एक टर्मिनल, यहाँ पे भी एक टर्मिनल की बात है। ओके, तो इधर वाला कौन सा नेगेटिव पार्ट होता है, इधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट होती है। ओके, इस पूरी सिंबल को, ये पूरी जो सिंबल है उसको इस तरीका से बताया जाता है। ये सिंबल फॉर पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड, ये सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल ऐसा होता है। ओके, तो ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है इसका सिंबल ऐसा बनाया जाता है। तो कोई चीज़ का जब सिंबल बनाएंगे तो उसका भी तो कुछ मीनिंग होगी, लेकिन तुमको एट प्रेजेंट इतना ध्यान रखना है कि इस सिंबल, ये जो चीज़ें हैं इसका सिंबल ऐसा बनाया जाता है। लेकिन ऐसा सिंबल क्यों बनाया जाता है उसके बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए इसका सिंबल ऐसा ही क्यों होती है। लेकिन एग्जाम पर्पस नहीं है, लेकिन तुम तुम्हारे माइंड को सेटिस्फेक्शन करने के लिए पढ़ सकते हो कि इसका सिंबल ऐसे ही क्यों बना। ओके, एट प्रेजेंट किसी को मालूम है इसका सिंबल ऐसे ही क्यों बनता है, किसी को मालूम है तो एक बार चैट बॉक्स में ये सोन लिख दो, इसका सिंबल ऐसा बनता है। तो इस सिंबल को कौन सा बेसिस में बनाया जाता है, किसी को मालूम है। एग्जाम का बाहर का चीज पूछ रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद तुम लोग गेट 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 का सिंबल क्या होता है बेटा। अच्छा, ओके, तो अभी पूरा क्लियर नहीं है तो उसके बारे में डिस्कस करने का भी जरूरत भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो जैसे मतलब गेट ही तुम बोलोगे, जैसे और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, ये सब जो होते हैं, तो गेट होता क्या वो भी पता होना चाहिए, गेट के साथ इसका क्या रिलेशन होगा वो भी मालूम होना चाहिए। ओके बेटा, ठीक है, तो वो ठीक है, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो सिंबल जब आएगा इस तरीका से सिंबल को बना दोगे। ओके, तो इसके बाद एक एरो देते हैं। ये कौन सा एरो सिंबल है? द डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन द डायोड इज अंडर फॉरवर्ड बायस। तो क्या है बेटा, ये देखो ये चीज दिया है, डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स द कन्वेंशनल करंट व्हेन डायोड इज इन अंडर फॉरवर्ड बायस। तो हम लोग अभी फॉरवर्ड बायस अभी तो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स, ये जो एरो का डायरेक्शंस दे रहा है, ओके, क्या डायरेक्शन देते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, और क्या है? व्हेन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। इक्विलिब्रियम बैरियर पोटेंशियल कैन बी ऑल्टर्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज V अक्रॉस द डायोड। तो बेटा ये जो वर्ड दिया है, इक्विलिब्रियम बैरियर पोटेंशियल कैन बी ऑल्टर्ड बाय एन एक्सटर्नल वोल्टेज V across the diode. The situation of PN junction diode under equilibrium without bias is shown. कौन सा? 11 पॉइंट A and B जो है 11 पॉइंट जो तुम्हारा 1 का A and B में दिखा है। ये क्या होता है इसको भी थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। पी टाइप एन टाइप में क्या होते हैं, जंक्शन कैसे क्रिएट होती है। ये वाला तुम्हारा P था, ये तुम्हारा N था। अभी यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे होल्स थे ज्यादा, तो इस जगह पे भी क्या होगा? होल्स होगी। ओके, अभी होल्स इधर से इधर ट्रांसफर होगा, जैसी होल जाएगा तो एक नेगेटिव रीजन यहाँ पे बना देगा, यहाँ पे नेगेटिव आयन जैसे रीजन बना देगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रीजन बना देगा। और ये वाला क्या होता है? मूव नहीं करते, ये आयन मूव नहीं करते, जो आयन्स होगा ये मूव नहीं करते, ये यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन बना देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बैरियर, बैरियर पोटेंशियल। और ये जो है ना, यहाँ पे जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे जो होल्स थे, ये तो यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे तो खत्म हो गया, तो इसीलिए इस रीजन का नाम होता है डिप्लीशन रीजन। इसमें कोई कोई जगह पे लिखा था ना फिक्सियस बैटरी जैसा काम करता है, लेकिन इसमें जो इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, ये हम लोग वी कैनॉट मेजर द पोटेंशियल, वी कैनॉट measure the potential with the potential difference with the voltmeter। वोल्टमीटर से मेजर नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता इस रीजन में। तो वोल्टमीटर उसी का पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेंगे जहाँ पे करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगी। ये क्या नॉन मूवेबल है, तो ये जो है ना, ये जो यहाँ की जो बात होती है, यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मूला यूज करके बनाया जाता है इसका पोटेंशियल क्या हुआ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तुमको नहीं पूछेगा, लेकिन ये मालूम होना चाहिए यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल कभी वोल्टमीटर के थ्रू मेजर नहीं होगा। तो तीन चीजें ध्यान रखिएगा, ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं तो बैरियर पोटेंशियल है, इसमें ये रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल नहीं है तो डिप्लीशन रीजन है, और यहाँ पे क्या इमोबाइल साइंस होती है, इसीलिए इसका पोटेंशियल हम लोग वोल्टमीटर के थ्रू मेजर नहीं करते और कोई दूसरा तरीका से मेजर करते हैं। ओके, ये 3 पॉइंट पहले मालूम होना चाहिए जहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। ओके, और यहाँ पे देखोगे जो W लिखा है, W, ये W इज द विड्थ, W जो है विड्थ है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे रीजन हो गया जो मान लो कि यहाँ से जो होल से और आगे नहीं जा पाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएगा, इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया, इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया। ये कुछ चार्ज को फ्लो करने के लिए रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, और इसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इलेक्ट्रॉन डिवाइस के अंदर क्या होता है कि जो
चार्जेस का जो मोशंस होते हैं, चार्ज कैरियर का जो मोशंस होती है उसको कंट्रोल कर देता है। तो ये वाला चीज क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सो इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके नाम क्या हुआ, डायोड हुआ। ओके, अभी देखो ये तो ओरिजिनल सिचुएशन है। हमने इसको विड्थ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, विड्थ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगी। तो अभी कभी रेजिस्टेंस बढ़ाना भी पड़ता है, कभी घटाना भी पड़ते हैं, कभी डिप्लीशन लेयर को बढ़ाना, कभी घटाना। तो उसके लिए हम लोग के पास दो रीजन होती है। विड्थ मान लो ज्यादा हो जाते हैं फॉरवर्ड बायस में। मान लो इसका जो ओरिजिनल सिचुएशन है इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, किसमें, एक्सटर्नल बैटरी देके। यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी दिया, देखो फॉरवर्ड बायस लिखा है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दे रहे हैं, नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ देखो, यहाँ पे जो भी नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन था ना इस रीजन में, एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिव फोर्स देगा। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स की वजह से यहाँ से जो बैटरी के वजह से जो फोर्स मिलेगी इसको, ये यहाँ पे जंप करके आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाती, ये वाला लेयर आउट हो जाएगी। यहाँ से जो है होल्स, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल्सन दिया तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये लेयर भी खत्म होगी। धीरे धीरे इसका विड्थ क्या होगा, छोटा होने लग जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, इसके जो विड्थ है उसको घटा दिया, फॉरवर्ड बायस में इसको विड्थ को घटा दिया। ओके, जो देखो ये जो है ना, ये जो टर्मिनल बना दिया तो यहाँ पे क्या होगा, इसका विड्थ घट गया। लेकिन मतलब हम लोग ऐसा करते हैं, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। अभी ये जो पॉजिटिव वाला है ये तो इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, इधर फोर्स देगा, तो डिप्लीशन लेयर और बढ़ जाएंगे। नेगेटिव वाले पॉजिटिव को खींचेगा तो इधर क्रॉस करने नहीं देगा, तो डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएंगे। तो जब बढ़ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। इसका नाम क्या होता है, रिवर्स बायस। अभी फॉरवर्ड बायस का भी यूज होती है, रिवर्स बायस का भी यूज होती है। फॉरवर्ड बायस का भी यूज होती है, यहाँ पे मतलब मोशन जल्दी हुई, और यहाँ पे भी रिवर्स बायस का भी मोशन ज्यादा हुई। तो कोई चीज है जो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करते हैं, कोई चीज होती है रिवर्स बायस में ऑपरेट होती है। फिर मैं तुमको एक चीज बता दे रहा हूँ, तुम लोग का जो सिलेबस में ये देखो यहाँ पे दिया गया, देखोगे current in the forward, सॉरी हाँ, current in the forward bias is known to be more। तो जो फॉरवर्ड बायस है वहाँ पे डिप्लीशन लेयर कम हो गया ना, वहाँ पे करंट ज्यादा होती है। देन द करंट इन द रिवर्स बायस, रिवर्स बायस तो माइक्रो एम्पियर में होती है, कम होती है, ये मिली एम्पियर में तो ज्यादा होती है। व्हाई इज द रीजन देन टू ऑपरेट फोटोडायोड इन द रिवर्स बायस, ये जो फोटोडायोड होता है रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस का भी जरूरत होती है, रिवर्स बायस की भी जरूरत होता है। यहाँ पे देखो रिवर्स बायस यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दोनों की जरूरत है। ओके, तो ये वाला बात होती है। अभी इसका देखो कि तुम्हारे जो ग्राफ होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआई ग्राफ। तो ये तुम्हारा हो गया रिवर्स बायस, ये वाली हो गया तुम्हारा फॉरवर्ड बायस। ओके, अभी हम लोग रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस का ये जो डायग्राम है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिलिकॉन डायोड, इसको पढ़ेंगे। ये जो दिया देखोगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिलिकॉन डायोड, और तो आजकल जानते हो पीएमटी में, जेईई मेंस में सारे यही चीज आ रहा है। तो ये डायग्राम मान लो कई जगह बना हुआ है, तो कौन सी है, सिलिकॉन डायोड की है। ये जो वैल्यूज है ये सब सिलिकॉन डायोड की है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ये जो तुम पढ़ोगे यहाँ पे ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कौन सी है, सिलिकॉन डायोड का केस में है। ओके, तो ये अभी ऊपर ऊपर बता दिया, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग और थोड़ा और आगे तरीका से बताएंगे। तो ये जो है ना फॉरवर्ड बायस, अच्छा ही बताओ,
इस जगह पे फॉरवर्ड बायसिंग जो हो रही है, दो टाइप का कैरियर होती है। फॉरवर्ड बायस को एफ बी लिख दिया। इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है? आप बताइए, फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी कैरियर कौन होती है? कोई लिखोगे बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग में चार्ज नहीं बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में से कौन होगा? कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। एक ने लिखा होल, एक ने लिखा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा बेटा? बुक का लाइन रीड करें, इसको थोड़ा सा पढ़ो, पढ़ने के बाद हमको बताओ। यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी सब लिखा है ना? क्या है क्वेश्चन का मीनिंग? क्या है? क्या दोनों होगा, कोई एक होगा, क्या है? कि इस साइड में कोई होगी, इस साइड में कोई होगी, क्या है? चेक कर लेते हैं। If the applied voltage is small, the barrier potential will be reduced slightly below equilibrium value. Only a number of carriers in the material, those that happen to be in the uppermost energy level, will passes enough energy across the junction. So the current will be small. If we increase the applied voltage significantly, the barrier height will be reduced and more number of carriers will have the required energy. Thus the current increases. Due to applied voltage, electron from the inside में इलेक्ट्रॉन, inside electron from the inside cross the depletion region and reach the p sides where they are minority carriers. Similarly, holes from the p side junction and reach the inside where they are minority carriers. This process under forward bias is known as minority carrier injection. ये तो क्या लिखा? This process under forward bias is known as minority carrier injection. बेटा तुम ध्यान रखिएगा, जो हम क्वेश्चन तुम लोग से पूछा, क्या बोला? मेजोरिटी कैरियर कौन होते हैं? माइनॉरिटी कैरियर। वो तो बेटा दोनों ही होती है। इधर पे पी है, तो यहाँ पे जो कैरियर्स होगा वो कौन होगा? मेजोरिटी कैरियर्स यहाँ पे क्या होगा? होल्स होगी। यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर्स कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगी। दोनों ही होती है, लेकिन इंजेक्शन किसका होती है? और एक बात होता है कि इंजेक्शन क्या होता है, कि यहां से जो देखो इंजेक्ट होता है, ये जो है ना, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आएगा, लेकिन यहाँ पे कौन था? वो माइनॉरिटी थी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या था? माइनॉरिटी थी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या था? मेजोरिटी थी। ये मेजर कैरियर, मेजोरिटी कैरियर यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर होल। दोनों ही होती है, वो कौन सा साइड में होगा वो बताते हैं। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर था वो अभी बढ़ा, और यहाँ से होल जाके इधर गया, तो यहाँ पे भी माइनॉरिटी कैरियर बढ़ा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन. दिस प्रोसेस अंडर फॉरवर्ड बायस इज नोन एज minority carrier injection. At the junction boundary on each side, the minority carrier concentration increases significantly compared to the location far from the junction. तो क्या बोला देखो? At the junction boundary on each side, minority carriers concentration increases significantly as compared to the location far from the junction. जो यहाँ पे दिखाया, ये इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गई, और ये वाला होल इंजेक्टेड होल्स, यहाँ पे क्या है? इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, माइनॉरिटी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनॉरिटी और ये वाला इसमें, दैट इज जो इंजेक्टेड होल्स, होल्स इस जगह पर माइनॉरिटी। तो इस प्रोसेस का और एक नाम होता है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, व्हाट इज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, इन व्हिच प्रोसेस इट ऑकर्स? इट ऑकर्स इन
फॉरवर्ड बायस। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? होल भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। वो तो साइट डिसाइड करेगा कौन सा साइट की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ बेटा। अमृत और एक बार रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं तब तक ठीक है, अमृत को और एक बार रिपीट करना है, तो मैं यहां तक बता दिया। इसके बाद में फिर तुम लोग एक काम करोगे, इसको एक बार पढ़ लो थोड़ी सी, मैं इससे बताएंगे क्या क्या हो रहा है। ये डायग्राम को मैं तुम भेज सकते हो, कैसे आएगा, ठीक है, एलवीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन। इस डायग्राम को तब तक भेज दीजिएगा, इस डायग्राम को भेज दीजिएगा, और इस डायग्राम को भेज दीजिएगा। क्या? माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन का डायग्राम। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन यहाँ पे है, ये वाला डायग्राम है। फॉरवर्ड बायस देखो, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ओके, इसका डायग्राम मान लो एग्जाम में आते बेटा, किसी को मान लो एग्जाम में ये देता, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन इन फॉरवर्ड बायस, तो ये वाला बना लेते। कौन कौन बनाते? किस किस को मालूम था ऑलरेडी? ये वाला यहाँ पे लिखा है। अच्छा, प्रियांशु को मालूम था। ओके गुड, दैट मीन्स प्रियांशु ने पढ़ाई किया। ओके गुड, जिसको मालूम नहीं था उसका भी मालूम हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा ये वाला बना लियो और ये वाला बना दियो, फिर हम जो मिस्टेक होगा उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ओके।